जिंदगी में जैसा सोचोगे, जैसा चाहोगे, वैसा ही बनोगे। फिर से एक बार, वैसा ही बनोगे। क्योंकि सर कहता है ना, जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आपके दिमाग में लगा हुआ है सर कि एक मैं गरीब का बेटा हूं, एक ठेला चलाने वाला का बेटा हूं, एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा हूं, एक टेम्पू चलाने वाला का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता हूं, तो यह आपका सोच गलत है। अभी सोच बदलो, पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि आप में इतना ताकत है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि सर ये हमारा संविधान अधिकार देता है कि आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं जो एक अंबानी का बेटा कर सकता है। हमारे भारत देश में जितना अधिकार एक प्रधानमंत्री का बेटा का है जिंदगी जीने का, उतना ही अधिकार एक ठेला चलाने वाले बेटा का भी है सर। तो ये आपका भी अधिकार है कि आप इस धरती पे कुछ भी कर सकते हैं, बस आपकी चाहत होनी चाहिए। ये चाहत में ही आपकी राहें खुलेगी और आपको एक नया नया दुनिया देखने को मिलेगा और उस दुनिया को आपको समझना पड़ेगा। फिर एक जिंदगी जीने के एक नया तरीका बनाना होगा सर, तभी इस धरती पे आप कुछ कर सकते हैं। अलग सोचिए, कुछ अलग कीजिए, तभी आपको लोग पूछेगा, तभी आपके बारे में लोग चर्चा करेगा। जिस दिन समझ लेना कि आपका चर्चा आपके पड़ोसी वाले करना शुरू कर दिया, आप समझ लीजिएगा कि आपका तरक्की का रास्ता शुरू हो चुका है सर। तो अभी तक आपका चर्चा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं कहूंगा सर कि अभी से संभल जाओ, जिंदगी बदल जाएगा सर। अभी आप क्लास 10th में हैं, अब आपका चाहत होगा, थोड़ा सा चाहत होगा कि मैं तो टॉप नहीं करूंगा, लेकिन आपको तो इतना चाहत होगा कि मैं फर्स्ट डिवीजन कर सकता हूं। लेकिन सर मैं कहता हूं कि आप टॉपर भी बन सकते हो। बस अपनी चाहत को बदलो, अपनी सोच को बदलो। जो आपके अंदर एगो कीड़ा जो भर दिया है ना कि आप एक किसान का बेटा है तो तुम टॉप नहीं कर सकता, बस यहां पर अधिकार है टॉपर बनने का। एक अमीर के बेटा का, एक ऑफिसर के बेटा का अधिकार है टॉपर बनने का, आपका अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये इतिहास उठा करके देखो, जो एक गरीब का बेटा कर दिखाया वो अमीर का बेटा कहां से कर दिखाएगा सर। तो आपके अंदर इतना ताकत है, बस इस ताकत को पहचानो और अप्लाई करो, अपने जिंदगी में यूज करो, फिर आपको यूज कोई नहीं कर पाएगा सर, है ना। देखिए सबसे पहली बात है ना कि सर अब की बार 2023 में हमें भी टॉपर बनना है। इसके लिए मैं क्या करूं? ये बिहार में जितना लोग फॉर्म भरा है 10th का, उतना तो सब कोई टॉपर नहीं है बन जाएगा। इसमें से 10 गो 20 गो टॉप करेगा। अब सोचो रे भाई कि जो 10-20 गो जो टॉप करेगा लड़कन सब, उसका दिमागे अलग होगा, उसके पास 4 गो आँख होगा, उसके पास 12 गो पैर होगा। नहीं, जितना तेरे पास है उतना ही उसके पास भी है। तो आप भी इस चीज को कर सकते हो, बस अपनी अंदर की ताकत को समझो और अप्लाई करो, है ना सर। देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आपके पास टोटल आपको 6 सब्जेक्ट रहता है, जहां पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। अब कहिएगा सर हमें रिजल्ट नहीं करना है, हमको टॉपर बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और टॉप करने के लिए आपको कम से कम 500 में 480 प्लस लाना होगा। कहिएगा गुरुजी ये कैसे आएगा? देखो आएगा। अब की बार, इस बार की मैं बात कर रहा हूं सर, मेरा बच्चा का रिजल्ट 482 था। अब सोच सकते हो कि एक छोटा सा परिवार इसके साइंस क्लासेस इतना बेहतर रिजल्ट दिया, इसके पीछे का कारण क्या है? मेहनत। मेरा यहाँ पे कुछ योगदान नहीं है, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, वो मेहनत खुद से किया, है ना। देखिए सबसे पहले बात है कि ये चीज़ को आप भी कर सकते हो। आपके अंदर इतना ताकत है, आपके अंदर इतना एनर्जी है कि आप इस चीज़ को पा सकते हो। बस सोच बदलो, पूरी दुनिया बदल जाएगी, है ना सर। देखिए सबसे पहली बात है आपके पास टोटल 5-6 सब्जेक्ट होता है पढ़ने को, जहां पे इंग्लिश का जो नंबर होता है ना वो बोर्ड में नहीं जुटता है, ठीक ना सर। इंग्लिश का एग्जाम होगा लेकिन इसका नंबर नहीं जुटेगा, किसी प्रकार की दिक्कत। चलो अब आना यह है सर कि आपके पास टोटल मैथ का जो एग्जाम होता है ना वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक ना। कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? 100 मार्क्स का एग्जाम होता है मैथ में। साइंस में आपको 80 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक ना। कितना मार्क्स का एग्जाम होता है साइंस में? 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, जहां पे आपको 20 नंबर जो होता है ना, वो 20 मार्क्स जो होता है ना वो आपको प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो इसको मिला करके कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया।
आइएगा, आपको 80 नंबर का लिखित परीक्षा लेगा जिसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा जो स्कूल देगा। अब यहाँ पे आइएगा, सोशल साइंस में भी आपको 80 नंबर का एग्जाम लेगा। कितना नंबर का एग्जाम लेगा? 80 नंबर का एग्जाम लेगा, 80 मार्क्स का। इसमें भी आपको 20 मार्क्स का क्या रहता है? प्रैक्टिकल रहता है सर, ठीक ना। और इसका भी टोटल जोड़िएगा तो 100 मार्क्स से भी हो गया। अब थोड़ी सी गौर करिएगा, आपका हिंदी का जो होता है ना वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक। आइएगा, संस्कृत का भी आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने बच्चा लोग का संस्कृत नहीं होगा, क्योंकि जो मैथिली से होगा ना उनका संस्कृत ये सब नहीं भी रहता है, हिंदी हिंदी। आइएगा, इंग्लिश भी आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब इंग्लिश का जो नंबर होता है ना वो बोर्ड एग्जाम में नहीं जुटता है, ठीक ना। आपको टोटल जो आपका एग्जाम होता है ना वो आपको टोटल 500 नंबर का क्या होता है? एग्जाम होता है। अब कंडीशन ये है कि सर मुझे आपने तो बोला कि 500 में कम से कम 480 लाइएगा तभी आप टॉप कीजिएगा। एसके साइंस क्लासेस की बच्चा ने ला करके दिखाया और ये आप भी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात है सर, इसका मैं टाइम टेबल के ऊपर में बातें करने वाला हूं, ठीक ना। आपको कौन सी सब्जेक्ट को कितना पढ़ना होगा, कौन सी सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, किससे कितना देरी कॉलिंग पे बात करना होगा, सब कुछ बताएंगे। अरे जिंदगी जीने का भी अंदाज बताएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहली बात का आता है ना मैथ। अगर आपको टॉपर बनना है सर तो दो चीज पे तो सबसे पहले आपको ज्यादा ताकत लगाना होगा। दो चीज पे सबसे ताकत लगाना होगा। ज्यादा कहता है ना कि जिंदगी में खुश रहना होगा तो माँ बाप को खुश रखना सीखो, तभी पूरा जिंदगी खुश रह पाओगे, वरना नहीं रह पाओगे। इसी प्रकार से अगर टॉपर बनना है सर तो आपको मैथ और साइंस को कमांड करना होगा और उसको दिल से आपको प्यार करना होगा, तभी वो मैथ और साइंस आपका होगा। और जिस दिन मैथ और साइंस आपका हो गया उस दिन आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। और कंडीशन ये है सर कि अब इस पर मैं कैसे करूं कमांड। देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैथ जो है ना वो आपको यहाँ पे टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है। मैथ आप ना 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए घर पे। कहेगा रे मास्टर 2 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे घर पे? कमजोर विद्यार्थी के लिए कम से कम 2 घंटा घर पे मैथ पढ़िए। और जो तेज तराक बच्चा है उसको लगता है कि मुझे 1.5 घंटा में हो जाएगा कंप्लीट, 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली बच्चा है अगर वो चाहता है कि मैथ में 100 में कम से कम तो 98 97 आए तो उसके लिए आपको 2 घंटा कम से कम घर पे मैथ पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा एनसीईआरटी मैथ और एक केसे सिन्हा, एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी और एक केसे सिन्हा ले लेना। मैंने आपको इस पर भी वीडियो बना दिया था कि क्लास 10th 2023 के लिए कौन सा बुक पढ़े बेहतर रहेगा, उस पर मैंने कोई वीडियो बना लिया, वो देख लेना। एनसीईआरटी एक प्राइवेट प्रकाशन, केसे सिन्हा चाहे भारती भवन चाहे किसी भी पढ़ लेना है वो, तो इसको कम से कम 3 से 4 बार खत्म कर दोगे तो देखना तुमको ना 100 में 97 98 कोई नहीं काटेगा। आओ, तो मैथ कितना देर पढ़ना है सर? ये 2 घंटा मैथ पढ़ना है, ठीक ना। अच्छा, साइंस कितना देर पढ़ना है? साइंस में आपको 3 चीज पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसको भी आपको 2 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है? 2 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है सर? ये आपको 2 घंटा पढ़ना है आपको साइंस को भी, ठीक ना। आइए, अब अगर बात आ जाए सर ये सोशल साइंस कितना देर पढ़ना है, तो आपको सोशल साइंस भी आपको 2 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है? ये आपको 2 घंटा पढ़ना है। अब बात है हिंदी, तो हिंदी आपको 1 घंटा पढ़ना है, वरना घर में ये भी नहीं पढ़िएगा तो चलेगा, है ना। 1 घंटा लेकिन हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, टॉपर बनना है तो। संस्कृत भी आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा सर, जो मैथिली का है तो वो अपना मैथिली पढ़िएगा, घंटा आवर्स होता है, ठीक ना। इंग्लिश को आप ना अभी आप जनवरी तक इंग्लिश नहीं पढ़िए, अभी आप जनवरी तक इंग्लिश को सिर्फ क्लास ही कीजिए, बट इंग्लिश घर पे नहीं पढ़िए। रिवीजन आप जनवरी तक इंग्लिश नहीं करिए, ठीक ना। अब बात यह है कि सर आपने तो बता दिया कि संस्कृत 1 घंटा घर पे पढ़ना है और हिंदी 1 घंटा पढ़ना है, सोशल साइंस 2 घंटा पढ़ना है, क्योंकि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है। आपको सिविक्स होता है, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, ठीक ना। आओ, तो सोशल साइंस 2 घंटा घर पे पढ़ना है, साइंस 2 घंटा घर पे पढ़ना है, मैथ 2 घंटा घर पे पढ़ना है। टोटल आपके पास घर पे कितना देर सेल्फ स्टडी करना है? तो 2 2 4 और 2 6 और 6 2 8, यानी टोटल आपको 8 घंटा घर पे पढ़ना है। कि भाई रे भाई तो चलियो नहीं रहा है, 8 घंटा आपको घर पे पढ़ना है। कहिएगा सर 8 घंटा कैसे घर पे पढ़ेंगे? 8 घंटा आपको घर पे पढ़ना है, कहिएगा कैसे पढ़ेंगे सर? 8 घंटा आपको घर पे पढ़ना है और 4 घंटा आपको क्लास करना है, ठीक ना।
1 घंटा मैथ का क्लास कीजिएगा, 1 घंटा मैथ का क्लास कीजिएगा, 1 घंटा साइंस का, 1 घंटा इसका, 3 घंटा, 1 घंटा में तो ये दोनों खत्म कर देगा साल भर में, है ना। यानी 4 घंटा आप क्लास कीजिए। ऐसे तो आपको ऑफलाइन क्लास 3 ही घंटा का होगा, ऑफलाइन जो लोग जाते होंगे उसको 2 ही घंटे का क्लास होगा, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो सब मिलाकर के 4 घंटा ही क्लास कीजिएगा, ठीक ना। 4 घंटा से ज़्यादा क्लास मत कीजिएगा, चाहे वो ऑफलाइन करिए चाहे वो ऑनलाइन करिए। 4 घंटा से ज़्यादा क्लास नहीं कीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, 8 घंटा सेल्फ स्टडी, 4 घंटा क्लास, यानी 8 4 कितना, 12 घंटा। कहिएगा रे मास्टर हमरा से 12 घंटा हो बे तो टॉपर बन बे, ना हो बे तो टॉपर का भी सपना छोड़ दे बे। हाँ देखो सर, ये पढ़ने वाले की कमी नहीं है सर। हाँ, अगर आप 10 भी घंटा पढ़ते हैं ना तो चलता है, क्योंकि 4 घंटा का सब कोई का क्लास नहीं रहता है, ठीक ना। आ जाओ, तो यहाँ पर अब 12 घंटा आपको पढ़ना है सर। अब ये 12 घंटा कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा सर, देखिए आपके सामने जब आपको टॉपर बनाने के लिए हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जब मैं एक टीचर एज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि लाइफ में किस तरह से पढ़ने पे आप अपनी लाइफ को अचीव कर पाएगा, वो अपनी सपना को साकार कर पाओगे सर। देखिए मैंने सर डेली कम से कम 25 पेज का सिर्फ नोट्स बनाता हूँ। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मैथ का सबका नोट्स मेरे पास है सर। अगर वो नोट्स भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से लिखा हुआ, देखिए वो पीडीएफ नोट्स है, कितना दम सब मेरा भाषा में परिभाषा लिखा हुआ है ना। देखिए दर्पण उर्पण का, तो वो उसका प्राइस लगता है सर। अगर आप पूरा साइंस का खरीदिएगा तो यहाँ पर आपको 200 रुपया दिख रहा होगा। एक चैप्टर, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक चैप्टर खरीदिएगा 20 रुपये लगेगा। वो सब मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया। उसको खरीदना चाहते हैं जो लोग खरीद लीजिएगा। खरीदने के लिए वहाँ पर एक नंबर दिया होगा 72 वाले, उसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, और उसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे नोट्स चाहिए क्लास 10th का साइंस का, या जो चैप्टर का चाहिए वो चैप्टर का लिख दीजिएगा, मिल जाएगा पीडीएफ। और वो पीडीएफ को आप मोबाइल में पढ़िएगा, चाहे साइबर कैफ से निकलवा लीजिएगा। आइएगा अब यहाँ पे बात करते हैं ये कि ये क्या करना है कि आपको सभी मैथ का सभी चैप्टर का आपको नोट्स बना लेना है, साइंस के सभी चैप्टर का आपको नोट्स बना लेना है, सोशल साइंस के सभी चैप्टर का आपको नोट्स बना लेना है, हिंदी का नोट्स बना लेना है, संस्कृत का नोट्स बना लेना है। बस इंग्लिश पे भी फोकस नहीं करना, सभी का नोट्स बना लीजिएगा। अभी आप VBI क्वेश्चन पे नहीं करना है कमांड, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस पे कमांड करना है सर। जैसा ही नवंबर बीतेगा तब मैं आपको मॉडल पेपर पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सारा चीज़ पढ़ाऊंगा। अभी आप सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, अभी आप सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए सर, अभी मेन टॉपिक पे ध्यान दीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से बना पाइएगा, ठीक ना। तो अभी आपको ऐसा मत देखिएगा कि चल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब ये से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अभी सभी चैप्टर पे कमांड करना है। तो सभी चैप्टर का आप नोट्स बना लीजिएगा खुद से, जो टीचर जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। वो नोट्स को लगातार पढ़ते रहना है सर, क्योंकि जो टाइमिंग है ना वो आज सोच लो, अपने घर पे जहां बैठ के पढ़ते हैं ना वहां पे लिख दो कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक यहां से हम किसी से मिलेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे जल्दी। ये डेली का डेली कम से कम 8 से 7 घंटा घर पे पढ़ेंगे और क्लास जाएंगे सर। इसके बाद जब तुम टॉप नहीं करोगे ना तो संदीप कुमार को तुम बोल देना आकर के सर, फिर आपकी सपना आपकी कदमों में, आपकी सिलेक्शन, आपकी टॉपर बनने का जो सपना है ना वो आपकी कदमों में झुकेगा। क्योंकि जब तक आपकी सपना आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर, आपकी सिलेक्शन आपकी कदमों में झुका करके ही रहूंगा। अब सोच सकते हैं सर कि छोटा सा परिवार SK साइंस क्लासेस, पिछले बार की मैं बात कर रहा हूं, 500 में 482 अंक लाया, और ये कोई फेक बात नहीं है सर। उस बच्चा का इंटरव्यू भी आपको यूट्यूब पे डाला हुआ है, उस बच्चा का रोल नंबर, रोल कोड सब कुछ डाला हुआ है सर, क्योंकि SK साइंस क्लासेस वही दिखाता है जो करता है। तो सबसे पहले क्या आप ये सब चीज़ों को एकदम अचीव कर लेना है। आज से ये चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लो और जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लिख दो, और लिख दो वो भी बात कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बिहार का सपूत हैं, ठीक ना सर। तो थैंक यू, लव यू। बस आपको यही बताना था कि टाइमिंग टेबल से पढ़िए, हर चीज़ का एक रूटीन बना करके पढ़िए, तभी आपकी सपना आपकी कदमों में झुकेगा। और जो लोग आपको निगेटिव आपके बारे में बोलता है कि तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे, उस इंसान से तुम 20 कदम दूर रहना। मैं अपना कसम खा करके कहता हूं, चला जो तुमको कहता है ना कि तुम वो चीज नहीं कर पाएगा, उससे तुम जिंदगी भर दूर रहना। और जिस दिन तुम अपने सपना को, अपने गोल को पालोगे, उस दिन तुम्हारे कदमों में वो झुकेगा,
वो झुकेगा उस दिन तुम्हारे कदमों में, वो पक्का है सर, वो वादा है सर। हाँ, वो तुम्हारे कदमों में झुकेगा। बस ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपनी गोल पे, अपनी सपना पे, जो मेरा सपना है उस पे कमांड करना, उस पे मेहनत करना है। क्योंकि सर जिंदगी में कहता है ना रे कि जब तक दूसरे को देख करके ताली बजाना कभी मत सीखना। अगर दूसरे को देख करके ताली बजाना है तो अभी से पढ़ना लिखना छोड़ दो, फिर जहां जहां नेता जाता वहीं वहीं खड़ी होकर ताली बजाना। अरे नेताओं के भीड़ में खड़ा नहीं होना है, हमारे लिए भीड़ खड़ा हो जाए वैसा सख्त बन के दिखाना है ना सर। तो थैंक यू, लव यू। आप सबसे मुलाकातें करते हैं सर। क्लासेस डेली चल रही है, यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहा है। तो जहां पे आप क्लास करते हैं क्लास कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू, लव यू।